मैं पता है हमेशा ये बात आपको कहता हूँ कि जब भी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करके ही जाता है। क्यों कहता हूँ? तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर, तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर कि तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया, कि तुझे ढूंढते ढूंढते मैंने खुद को पा लिया। तेरे जाने का असर कुछ ऐसा हुआ मुझ पर। ये शांतनु शर्मा ने कमेंट की थी रिसेंटली मेरे वीडियो पे, तो सोचा कि उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया जाए। हाय, माय नेम इज़ आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लफ्ज़ों के मोती पार्ट 4 को शुरू करे उससे पहले सेकंड और थर्ड पार्ट जो बाजा फाड़ रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जस्ट क्रॉस 2 लाख व्यूज़ एंड थर्ड पार्ट जो कि आयुष्मान खुराना के आसपास था उसको आपने तो प्यार दिया ही दिया। आयुष्मान को भी वो प्यार बहुत पसंद आया, मतलब हमने जो प्यार दिया था वो प्यार उसको बहुत पसंद आया, तो उस तक बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, ऐसे ही बात आगे बढ़ाते रहेंगे, है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं लफ्ज़ों के मोती पार्ट 4 की, जिसकी शुरुआत सज़ा से करते हैं। प्यार में सज़ा मिलती है, पर किस तरह की सज़ा और उसमें कितना बैलेंस होता है। मतलब 2 लोग होते हैं तो उसमें सज़ा सिर्फ एक ही इंसान को मिलती है या दोनों को मिलती है, और अगर दोनों को मिलती है तो किसको ज़्यादा किसको कम। आबाद होकर भी कुछ यूं बर्बाद रहा, आबाद होकर भी कुछ यूं बर्बाद रहा, यह किस्सा मोहब्बत हमको ताउम्र याद रहा। एक अरसा गुजर गया हमको मरते मरते, एक अरसा गुजर गया हमको मरते मरते, उनके दिए जहर का कुछ ऐसा स्वाद रहा। और किसे मिली मोहब्बत में कितनी सजा क्या पता, किसे मिली मोहब्बत में कितनी सजा क्या पता। साला अपना गणित तो बचपन से ही खराब रहा, अपना गणित तो बचपन से ही खराब रहा। आबाद होकर भी कुछ यूं बर्बाद रहा, यह किस्सा मोहब्बत हमको ताउम्र याद रहा। ये पता है ताउम्र याद रहने की बात कब बहुत सटीक हो जाती है? जब आपको हसीन लम्हे तो मिलते ही हैं, पर उसके साथ साथ दर्द भी मिलता है। मतलब वो जो लोहा गर्म होता है तभी जब हथौड़ा लगता है तो वो परफेक्ट बन जाता है ना। ये लोहा गर्म यानी हमारी वो कड़वी सिचुएशंस, और ऊपर से हथौड़ा यानी वो दूरियां, वो यादें, उसी की वजह से वो ताउम्र याद रहते हैं। अब बात करते हैं अजनबी होने की। आपको पता है क्या, अजनबी होना सिर्फ किसी के बिहेवियर से या फिर किसी की आंखों से नहीं, उनकी आवाज़ से पता चल जाता है। मतलब जब कोई आपसे रूठा हुआ होता है ना, तो उनका टोन, उनका बात करने का जो तरीका होता है वो तुरंत बदल जाता है, और वो जो तुरंत डिटैच्ड वॉइस होता है ना, चीर देता है। आपको ऐसा लगता है कि एक मिनट, ये नॉर्मल नहीं है ना। मार डालेगा ये एहसास मुझे, मार डालेगा ये एहसास मुझे, अजनबी हो गया लहजा तेरा। लहजा यानी बात करने का एक तरीका। अजनबी हो गया ये लहजा तेरा, मार डालेगा ये एहसास मुझे। अब ठीक है, सामने वाले को बुरा लगा तो वो वैसे ही एक्सप्रेस करेंगे, पर जो रिसीविंग एंड पे है बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है जब वो पहली बार होता है। फिर धीरे धीरे आदत लग जाती है और फिर वहां तक नहीं पहुंचते। मुझे ना इश्क को कंप्लीटली पा लेने में कोई मजा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटा सा लम्हा भी मिल जाए पर उसमें सब कुछ मिल जाए ना, बात खत्म। पर अगर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा और बहुत सारी बेचैनियों के साथ मिलेगा ना, तो उसका लुत्फ आप नहीं उठा पाओगे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तलब ये नहीं कि किसी और की यादों का हिस्सा हो जाऊं, तलब ये नहीं कि किसी और की यादों का हिस्सा हो जाऊं, ख्वाहिश है कि लम्हे भर के लिए ही सही तुम्हारे सबसे करीब हो जाऊं। ख्वाहिश है कि लम्हे भर के लिए ही सही लेकिन तुम्हारे सबसे करीब हो जाऊं। तलब ये नहीं है कि किसी और की यादों का हिस्सा हो जाऊं। मतलब याद क्या है? इट्स लाइक वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ समवन्स लाइफ, बट व्हाट इफ यू आर समवन्स लाइफ जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स, पर आप उसी लम्हे में जिंदगी हो उस इंसान के लिए और वो इंसान आपके लिए। इश्क मुकम्मल। अब बात करते हैं इश्क में जब झगड़े होते हैं उसकी। मुझे झगड़े बहुत पसंद है वैसे। हाँ, उस टाइम पे जो पूरा मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, वो जो साइलेंस वाला जोन क्रिएट होता है ना, वो ज़रा भी नहीं पसंद। पर झगड़े पसंद है मुझे।
क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस इंसान के साथ कनेक्टेड तो हो। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीट डिटैचमेंट है। एक नया रंग है, थोड़ा कड़वा सा है, बट रंग तो है। बस ये रंग होना जरूरी है। मुझे तेरी लड़ाइयों से भी इश्क है, मुझे तेरी लड़ाइयों से भी इश्क है, बशर्ते बेआवाज ना हो। बस शर्त ऐसी है कि वो बेआवाज ना हो। मुझे तेरी लड़ाइयों से भी इश्क है। बातें चलती रहनी चाहिए, कैसी भी हो, बस बात होनी चाहिए, क्योंकि बात है तो बात बनती है। पर अब सवाल ये होता है कि जब बात नहीं होती तो रात कैसी होती है? सुना है कुछ? किसी के दिल की मायूसी जहां होके गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है, मेरे भी दिल की बेचैनी वहीं से होके गुजरी है, मेरे भी दिल की बेचैनी वहीं से होके गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है, किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है। एज अ पर्सन मैं कभी भी बात को अधूरी छोड़ के ऐसे ही नहीं रह सकता। मतलब अगर मैं रात को किसी के साथ बात कर रहा हूं और किसी भी बात पे झगड़ा हो गया तो एक पल के लिए ऐसा होता है कि मैं उसके साथ बात नहीं करूं और फोन रख दूं। पर वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो बात है ना, वो पूरी होनी चाहिए। वो डिस्कशन है, वो उस टाइम पे चलो ठीक है, पर थोड़े लम्हों के बाद भी होना चाहिए, क्योंकि शायद सामने वाला ऐसे ही सो सकता है पर आपकी तो पूरी रात बिगड़ सकती है। मतलब मैं ऐसा इंसान हूं, इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो झगड़ा करने के बाद भी आराम से सो सकते हैं। मैं नहीं सो सकता। मेरे लिए बात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बात उस इंसान में है, बात हमारी बात में है। इसलिए अगर वो बात नहीं तो ये रात भी नहीं। सिंपल। अब बात करते हैं किसी को सॉरी कहने की। जब कोई आपको बिना एक्सपेक्ट किए सामने से सॉरी कह देता है ना, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगता है कि एक मिनट, मेरा मूड था झगड़ा करने का, ये क्या हो गया? मतलब गलती भले ही सामने वाले की होगी या नहीं होगी, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, गलती तो मेरी थी। ऐसा हो जाता है। ऐसी सेम बात मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट में भी सुनी थी कि जब कोई मेरे को सॉरी बोल के चला गया, मुझे ऐसा लगा कि वो गलती तो मेरी थी, लाइक दैट। सो ये जो सॉरी कहने की बात है ना, वो अगर आप सामने से किसी को कहते हो तो कहीं ना कहीं बात संभल जाती है। वैसी कुछ बात है, पर उसमें छोटा सा ट्विस्ट है। सुना है? फट गई है कमीज रिश्ते की, गलत फहमियों की कील में फंस के। फट गई है कमीज रिश्तों की, गलत फहमियों की कील में फंस के। सोचता हूं कि माफी के धागे से सी दूंगा कभी, सोचता हूं कि माफी के धागे से उसको सी दूंगा कभी। फट गई है कमीज रिश्ते की। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर रिश्ता अच्छा है तो माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर बारी बारी आपको माफी मांगनी पड़े तो नई कमीज लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। समझदार को इशारा ही काफी है। ऑलराइट, अब मैंने जैसे कि पहले वीडियो में कहा था कि वो 2 लाइंस आपको कंप्लीट करनी है, तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिले कि यार ये क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, और बहुत सारे लोगों ने अपने आप में ही उस क्रिएशन को सराहा है। सो प्लीज कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग। अब उन सब में से मुझे जो 2 बहुत अच्छे लगे हैं वो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के ठीक नहीं थे। नहीं, बाकी के भी बहुत अच्छे थे। ये मुझे कहीं ना कहीं टेक्निकली भी बहुत अच्छे लगे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला लिखा है तुषार पाठक ने, मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं रहता। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। ये वो घर है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। अगर पता होता कि मिलेंगे इतने जख्म इस रास्ते पे, अगर पता होता मिलेंगे इतने जख्म इस रास्ते पे, तो इस दिल का दरवाजा कभी खुला नहीं होता। तो कभी इस दिल का दरवाजा खुला नहीं होता। मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। बहुत अच्छे। और उसके बाद माय कॉर्नर नाम की किसी की चैनल है या फिर किसी का प्रोफाइल है, उन्होंने ये लिखा है कि मोहब्बत किसी से कब हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। ये वो आशियाना है जिसका कोई दरवाजा नहीं होता। कौन कहता है मोहब्बत बस एक बार हुआ करती है।
कौन कहता है मोहब्बत बस एक बार हुआ करती है? बस मोहब्बत होती उसी से है जो हमारा नहीं होता। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक बटन, शेयर बटन आप ही का है। उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स इज ऑल्सो योर्स। मतलब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट इज पार्ट नंबर 5। हाँ, ऑफ कोर्स आएगा। तो उसमें आपकी कोई ऐसी कहानी है, कोई किस्सा है, या फिर कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो आप लिखते हैं, तो आई वुड लव टू शेयर देम इन द नेक्स्ट पार्ट। सो लिख लीजिए, या फिर जो भी आपने शेयर किया है किसी और का है तो भी क्रेडिट के साथ प्लीज लिखना मत भूलिएगा, ठीक है? चलिए, तो इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज टुमारो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।